आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका हम लोग रिवीजन करेंगे एक क्लास में आज। और इस चैप्टर से आपको नहीं तो कुछ कम से कम 12 से 16 नंबर का इस चैप्टर से आएगा, एक दिन से आएगा आपका। चलिए तो शुरू करते हैं आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। प्रतिलोम का इंग्लिश होता है इन्वर्स। इन्वर्स मीन्स होता है उल्टा। हम उल्टा पढ़ेंगे। किसका उल्टा पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का उल्टा पढ़ेंगे, ट्रायग्नोमेट्रिक का उल्टा पढ़ेंगे। ट्रायग्नोमेट्री होता है आपका साइन एक्स, लेकिन हमें साइन एक्स नहीं पढ़ना है, इसका उल्टा पढ़ना है। तो साइन एक्स के उल्टा को हम लोग लिखते हैं साइन इन्वर्स से लिखते हैं। तो हमें यही पढ़ना है। प्रतिलोम मतलब -1 का मतलब हुआ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये फलन जो है किस में है? एक्स में है। इसको और बढ़िया समझिए कि मान लीजिए कोई फलन एक्स में है, अगर हम एक्स डालते हैं इनपुट तो निकलता है आउटपुट वाई। तो एफ एक्स बराबर अगर वाई है तो इसे आप लिख सकते हो डायरेक्ट एक्स इक्वल टू, अगर फलन को सिर्फ ई पार से ई पार भेजते हैं तो फलन क्या हो जाता है? इन्वर्स, यानी एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा? वाई। या पहले से अगर कोई फलन इन्वर्स में है, एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू अगर वाई है, तो अगर आप यहाँ से x निकालना चाहते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट एफ वाई। इसको और अगर अच्छा समझना है तो ऐसे समझिए कि अगर कोई फलन साइन x बराबर वाई है, साइन x बराबर वाई है तो x बराबर क्या लिख सकते हैं आप? साइन इन्वर्स वाई। या मान लो अगर कोई फलन ऐसा लिखा हुआ है कॉस इन्वर्स वाई बराबर थीटा, कॉस इन्वर्स वाई बराबर थीटा, तो वाई बराबर आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इससे निष्कर्ष यह निकला कि फलन अगर ए पार से ये पार जाता है तो अगर इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स क्या हो जाएगा? आ जाएगा। और अगर इन्वर्स रहेगा तो इन्वर्स क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नहीं हट जाएगा, है ना। बस इतना समझे हम लोग। इसी का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यही हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। तो इसमें से कम 6 टाइप का क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा, जिसको हम तुरंत 10 से 15 मिनट में इस फॉर्मूला को पूरा क्लियर करेंगे। चलिए, टाइप 1 का पहला फॉर्मूला क्या होता है लिख रहे हैं हम यहाँ पे, साथ में आप लोग को भी लिखना है। पहला होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। दूसरा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तीसरा टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। चौथा कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा। पांचवा सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। छठा कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा। यहाँ पर समझना यह है कि अगर दोनों फलन समान हो, अगर दोनों फलन क्या हो? समान हो, और एक पर क्या रहे? इन्वर्स रहे, तो जो कोण वो क्या हो जाएगा? बाहर। फिर देखिए दोनों फलन है समान, एक पर क्या होना चाहिए? इन्वर्स। अगर एक पर इन्वर्स है तो जो कोण वो क्या हो जाएगा? फिर देखिए टेन इन्वर्स टेन थीटा, थीटा क्या हो गया? बाहर। मान लो इसी में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हो पाई बाई, ये आपका आंसर हो गया। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ साइन और ये भी क्या है? साइन है। दोनों समान रहेगा तो कोण बाहर होगा, अगर असमान रहेगा तो पहले आपको समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का 6 फॉर्मूला हो गया। इसको आप लोग जरा सा, है ना, फटाक से लिख लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं टाइप 2 में। जी हाँ, रह सकता है, कहीं भी इन्वर्स रह सकता है। इन्वर्स यहाँ भी रह सकता है, इन्वर्स यहाँ भी रह सकता है। हम समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ऐसे देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन साइन इन्वर्स एक्स, सब पर भी क्या होगा? एक्स बाहर होगा। आपको केवल यह देखना है कि दोनों फलन क्या होना चाहिए? समान। दोनों फलन समान होना चाहिए, और इसमें देखना है कि एक पर इन्वर्स होना चाहिए। अगर दोनों फलन समान है और एक पर इन्वर्स है तो जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग टाइप 2 में। चलिए टाइप 2 का क्या फॉर्मूला होता है देखिएगा अच्छा से आप लोग। पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन का उल्टा अगर कोसेक लिखिएगा तो कोसेक इनवर्स, तो एक्स का उल्टा 1/x। दूसरा नंबर, तो अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स ले रहे हैं, कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। तो इसे आप लिखिएगा साइन इनवर्स 1/x। तीसरा, कॉस का उल्टा बोलिए क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक, तो x का उल्टा 1/x। उसी प्रकार से सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का उल्टा कॉस, तो x का उल्टा 1/x। 5 नंबर में tan का उल्टा बोलो क्या होगा? कॉट। tan का उल्टा कॉट, तो x का उल्टा 1/x। 6 नंबर में कॉट इनवर्स x बराबर सीधे हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। इस छेवो फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग केवल और केवल करते हैं फलन को बदलने के लिए। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना, यहाँ पर ले रहे हैं tan इनवर्स 3/4, अब प्लस यहाँ लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 6/8। 6/8। तो या तो आपको दोनों को tan बनाना है या तो दोनों को कॉट बनाना है, तभी आप इसको हल कर पाइएगा। तो अगर आप चाहिएगा दोनों को tan बनाना तो आप इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पर कोट का उल्टा क्या होता है? कोट का उल्टा tan। बस यहाँ से आइए, कोट का उल्टा, यहाँ भी कोट का उल्टा tan लिखिएगा तो 6/8 का उल्टा 8/6, और उसके बाद आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के आराम से इसे हल कर सकते हैं। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए भी है और 2 नंबर के लिए है। जब आप चेंज करने चाहोगे किसी फलन को तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलते हैं हम लोग टाइप 3 में। आप लोगों को साथ ही साथ लिखना है बाबू। फॉर्मूला साबित नहीं कर रहे हैं, बस हम जो है रिवीजन कर रहे हैं आज। आप लोग पहले से इसको पढ़े हुए हो। चलिए टाइप 3 में सबसे पहला फॉर्मूला और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इस साल का ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। और तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर बोलिए क्या होगा? इसमें मात्र 3 आएगा और 3 जो है तो 6, लेकिन 2 मिल के आया है इसीलिए 3 हो गया। तो इसको याद करने का ट्रिक बस यही है कि जैसे आप पढ़े हैं 10वां में क्या पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो साइन और कोस मिल के π/2, tan और कोट मिल के π/2। समझे बात को क्या बोले हम? जैसे अगर आप लेते हैं tan वाला तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो tan और कोट मिल के क्या होगा? π/2। उसी प्रकार से अब एक चीज और समझना है आपको कि दोनों कोण जो है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कितना बड़ा हिसाब दे दे, मान लो क्वेश्चन आपका ये दे दे, क्वेश्चन आपका ऐसा भी रह सकता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है π/12 और प्लस यहाँ लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, या यहाँ π/12 नहीं कुछ और दे दीजिए, 5 दे दीजिए, और कॉट इनवर्स यहाँ पर भी 5 दे दीजिए। अब आप बोलोगे सर इसको हल करेंगे, उतना हल करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए ध्यान से, दोनों कौन समान है? tan और कॉट है, दोनों मिल के हो जाएगा π/2।
बिना हल किए आप इसे π/2 लिख सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ ऑब्जेक्टिव के लिए साइन इनवर्स 1/2 अब प्लस कॉस इनवर्स 1/2। अब जाएंगे हल करने, जी नहीं, साइन कोस है, दोनों कौन समान है, सीधे π/2। इसको ध्यान देना है आपको। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 का पहला फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। चौथा कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और छठा हो गया आप लोगों का कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको याद करने का बस ये तरीका है, कॉस कॉट और सेक, कॉस कॉस का उल्टा सेक, और एक और कोट। कॉस कोट और सेक में अगर माइनस रहता है तो माइनस अगर बाहर करोगे तो माइनस तो बाहर आएगा, लेकिन पाई को साथ में माइनस लेकर आएगा, है ना। इसमें से लोकंदिया इस साथ में लेकर चलता है, कौन, ये कॉस कोट और सेक, इस साथे में आएगा पाई माइनस। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो सबसे पहले इसका काम नहीं करना है, सबसे पहले आपको माइनस का काम करना है। तो माइनस बाहर करोगे तो जैसे ही माइनस बाहर होगा तो पाई आगे आएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और उसके बाद इसको हल करके आराम से हम बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस कोट और सेक में आता है पाई माइनस, अब बाकी तीनों में सिर्फ माइनस आएगा। तो साइन में, टेन में और कोसेक में, अगर अंदर में कोण में माइनस है तो बाहर आएगा, अगर वो तो सिर्फ माइनस आएगा। किसमें, साइन में, टेन में और कोसेक में, और बाकी तीनों में आएगा पाई माइनस। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 का जितना भी फॉर्मूला है सब 5 नंबर के लिए है। टाइप 5 का पहला सूत्र साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। चलिए देखिएगा ध्यान से, इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स को लिखेंगे, याद करने का ट्रिक देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स को लिखेंगे, बचा कौन, तो वाई जाएगा अंदर में, 1 माइनस वाई स्क्वायर। बुझाया। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि मौसा को लिखेंगे तो मौसी गया अंदर, तो मौसा आएगा, मौसी अबड़ी बाहर, तो मौसा जाएगा अंदर, ना समझे। जैसे x को लिखेंगे तो y अंदर, y को लिखेंगे तो x अंदर। ध्यान देना इस बात को, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में अगर मान लो ऐसा आ गया साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, प्लस था तो प्लस दिए थे, अब माइनस है तो क्या देंगे, सब कुछ वही रहेगा। x को लिखेंगे तो अंदर कौन जाएगा, y, या इस बार अबड़ी माइनस लिखेंगे, अबड़ी y लिखिए बाहर, तो अंदर कौन जाएगा, x। अगर एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, इसे बोलते हैं एक पर एक फ्री वाला, है ना।
चलिए तीसरा नंबर में आते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स लिखेंगे। इसमें क्या होता है, पहले दोनों एक्स से वाई आ जाता है, तो एक्स इंटू प्लस कॉस में उल्टा, अगर प्लस है तो क्या देंगे, और अंदर में इस बार जाएगा एक्स भी अंदर और वाई भी अंदर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। बुझाया क्या किए हम, देखो अच्छा से। इस बार एक्स वाई को दोनों को बाहर, तो अब दोनों को कहाँ जाएगा, अंदर। चौथा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये माइनस है, प्लस था तो माइनस दिए, अब माइनस है तो क्या देंगे, प्लस। बाकी सब कुछ वही, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस था हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। पाँचवा नंबर में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको याद रखिएगा बढ़िया से, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, तो टेन तो टेने होगा, अब प्लस है ना बाबू, तो पहले एक बार जोड़ दो, तो एक्स प्लस वाई, ऊपर जोड़ तो नीचे माइनस, तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा ना। चलिए तो छठा नंबर में, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा, अब एक्स माइनस वाई अब बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। 7 नंबर में कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स, इस बार ये दोनों ऊपर जाएगा, एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस एक्स, और इसी में अगर आ जाते हैं कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस 1 वाई माइनस एक्स। ये कितना फॉर्मूला हो गया, 8। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से फटाक से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग अब टाइप 6 में। टाइप 6 पहला, टाइप 6 का पहला 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, आपका पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आप सोच के याद कीजिएगा तो ही याद होगा। 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चौथा फिर 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन के रूप में ये होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2 टेन इनवर्स एक्स का कॉस के रूप में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 6 नंबर में आते हैं 2 कॉट इनवर्स एक्स, तो 2 कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x। 7वां नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी लिखेंगे हम, ये आपको प्रूव करने भी दे सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI है ये प्रूव करने के लिए। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है VBI। 8 नंबर 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और 9 नंबर में 3 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों फॉर्मूला का।
चलिए अब हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन में। कहाँ आते हैं? क्वेश्चन में आते हैं। एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी क्या हुआ? लिखना है क्या? नोट करना है? पॉज कर दो वीडियो। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से, और सब टोटल का टोटल क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2। सबसे पहला काम, अगर कोण आपका माइनस में है तो उसे आपको प्लस करना है। तो कैसे प्लस होगा? अभी तुरंत हम सूत्र लिखे थे कि साइन में जो माइनस रहता है माइनस डायरेक्ट क्या हो जाता है, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसी प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। चलिए माइनस को माइनस रहने दीजिए, साइन को साइन रहने दीजिए। अब इसको चेक कीजिए, साइन में किसका मान 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का, तो हम इसे लिख सकते हैं 30 डिग्री मतलब π/6। अब माइनस को माइनस रहने दीजिए, दोनों देखिए समान है, एगो पर इन्वर्स है, जो कोण आपका आंसर हो गया -π/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2। इसमें माइनस है या नहीं है? तो माइनस जब है ही नहीं तो क्यों बाहर करेंगे हम इसे? चलिए डायरेक्ट, तो कॉस इनवर्स, कॉस में किसका मान √3/2 होता है? कॉस 30 डिग्री का, तो कॉस 30 मतलब π/6। चलिए तो कॉस कॉस गया, बचा है आपका कोण π/6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। कोसेक को कोसेक लिखेंगे, किसका मान कोसेक में 2 होता है? 30 डिग्री का, तो आप इसे लिख सकते हैं कोसेक π/6। 30 मतलब π/6, तो ये हो गया π/6। और अगर अच्छा समझना है आपको तो यहाँ देखिए लिख देते हैं पाई मतलब 180 डिग्री, π/2 मतलब आधा मतलब 90 डिग्री, π/3 बराबर 60 डिग्री, π/4 बराबर 45 डिग्री, अब π/6 बराबर हो गया 30 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू आपका tan इनवर्स -√3। सबसे पहले किसका काम करेंगे? माइनस का। बताए थे साइन tan और कोसेक, साइन tan और कोसेक में माइनस रहता है तो सिर्फ माइनस बाहर होता है, तो माइनस हो जाएगा ये tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √3। tan में किसका मान? tan 60 डिग्री, 60 मतलब π/3 है ना, तो माइनस को माइनस रहने दीजिए, π/3 हो गया बाहर। ये हो गया आपका आंसर। 5 नंबर में आते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। चलिए आ गया कॉस, कॉस कॉस का उल्टा सेक और कोट। कॉस सेक और कोट में अगर माइनस रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, और माइनस बाहर तो आएगा साथ में पाई भी आएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। पाई को पाई रहने देंगे, माइनस को माइनस रहने देंगे, कॉस को कॉस रहने देंगे। 1/2 किसका मान कॉस में? कॉस 60 डिग्री, 60 मतलब π/3, तो ये हो गया पाई माइनस, दोनों समान है बाहर, यानी π/3। भिन्न का घटाओ, तो ये हो जाएगा 2π/3 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 = देखिए यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस बाहर होगा, लेकिन सिर्फ माइनस बाहर होगा, तो माइनस tan इनवर्स 1
माइनस टेन इनवर्स 1 किसका मान टेन में? π/4 का। चलिए तो माइनस को रहने दिए, दोनों समान है, गया माइनस π/4 आंसर। 7 नंबर में सेक इनवर्स, लेकिन हाँ बाबू ये उसी से बनेगा जिसको मान पता है। आप 10वां भी नहीं पढ़े हैं आप, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन है ही नहीं, आपके लायक नहीं है। सेक इनवर्स, सेक में किसका मान 2/√3? 30 डिग्री का है। कॉस 30 का √3/2 होता है, तो कॉस का उल्टा सेक, तो होता है सेक 30 का। 30 मतलब π/6 आंसर। 8 नंबर में चलिए कॉट इनवर्स √3, कॉट में किसका मान √3 होता है? कॉट 30 डिग्री का, 30 मतलब π/6, डायरेक्ट हो गया ये π/6 आंसर। चलिए 9 नंबर में कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस में किसका, पहले तो माइनस का काम करेंगे, तो माइनस का काम करेंगे तो कॉस में माइनस तो बाहर होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये साथ में लोकंदिया को भी लेके आएगा, यानी पाई माइनस बाहर होगा। पाई को पाई रहने देंगे, माइनस को माइनस, कॉस को कॉस। कॉस में किसका मान? कॉस 45 डिग्री का, 45 नहीं कॉस 45 का। पाई माइनस कॉस कॉस खत्म, π/4 लोसो लीजिए, 4 आ जाएगा लोसो, 4 पाई में गए 1 पाई, 3 π/4 आंसर। 10 नंबर कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक में भी सिर्फ माइनस बाहर होता है, माइनस हो जाएगा कोसेक इनवर्स √2। अब बताइए बाबू, माइनस कोसेक इनवर्स, कोसेक में किसका मान √2? 45 डिग्री का, मतलब कोसेक π/4 माइनस हो गया π/4 आंसर। अब ध्यान से सुनिए, 10 क्वेश्चन बताए हैं, ये 10 में कोई ना कोई 1 से 2 निश्चित रहेगा आपके एग्जाम में, एकदम 100% श्योर रहिए, ऑब्जेक्टिव में निश्चित रहना ही रहना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बनाने के लिए, है ना। तो ये है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। जब हम 10 तक बनाए तो सब अलग अलग क्वेश्चन था, उसी सब अलग अलग को एक साथ कर दिया है, अब इसका मान निकालना है बस। में हम क्या बोले, चलिए तो सबसे पहला किसको हल करना? माइनस को, है ना। तो इसमें तो माइनस नहीं था तो रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस, कॉस में अगर वो माइनस रहता है तो बाहर करते हैं ना, तो बोलो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, बुझा रहा है। तब फिर साइन में अगर बाहर करेंगे माइनस तो सिर्फ माइनस बाहर होता है, अब पहले से मौसा है यहाँ पर बैठल, तब प्लस और माइनस बोलो क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। tan में बोलिए किसका मान 1 होता है? tan 45 डिग्री, मतलब π/4 प्लस पाई को रहने दीजिए, माइनस को माइनस रहने दीजिए, कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स रहने दीजिए। कॉस में किसका मान 1/2? कॉस 60 डिग्री, 60 मतलब π/3। फिर बोलिए माइनस तो माइनस, साइन तो साइन, साइन में किसका मान 1/2? साइन 30 डिग्री, 30 मतलब π/6। चलिए बोलो बाहर क्या होगा? π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6, बुझाया? जो कौन वो बाहर, 4 3 6 के लो 12, 4 से भागा देंगे 12 में 3, 3 गुना पाई, 1 से भागा देंगे 12, 12 पाई माइनस 3 से भागा देंगे 4, 4 पाई माइनस 2 पाई,
12 3 15 में गया 4 2 6 बचा 9 पाई, तो 9 पाई बटा 12, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। आंसर हो गया 3 पाई बटे 4। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस है तो कॉस रहने दीजिए, माइनस उनस नहीं है। अब बता बाबू, कहते होशियार नहीं बनना, अरे ये तो कॉस है, ये साइन दोनों कौन समान π/2 चल जाएगा विद्रामपुर तुरंत। कारण है कि दुइयो लिखल है ना। अगर 2 नहीं रहता तब आपका आंसर π/2 होता। समझे हम क्या बोले? अगर 2 है तो नियम ही चेंज हो जाएगा इसका। हाँ, तो कॉस इनवर्स कॉस में किसका मान π/3 यानी 60 का। आगे बढ़िए, प्लस 2 साइन में किसका मान 1/2 साइन 30 मतलब π/6 का। यहाँ हो गया π/3 प्लस ये हो गया 2 × π/6। 2 से काटेंगे कई बार में, 3 3 का लो 103, तो ऊपर पाई प्लस पाई, आपका आंसर हो गया 2π/3। 13 नंबर है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है सुन लो, साइन इनवर्स x = y। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 0 y पाई, बी में है -π/2 से लेकर के प्लस π/2 तक, सी में है 0 से लेकर के पाई तक, और डी में है -π/2 से छोटा और -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। आपको हम बता देते, सुनिएगा अच्छा से, यहाँ पर जो यहाँ देखेगा उसी को समझ में आएगा। अगर आप इसका लिखिएगा रेंज और डोमेन तो आपको दिक्कत होगा याद करने में, सबकी बस की बात नहीं है रेंज और डोमेन याद करना। इसके लिए ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है हम लिख रहे हैं, सुनिएगा बढ़िया से। साइन का उल्टा कोसेक और एगो और टैन, इस तीनों का रेंज होता है -π/2 से लेकर प्लस π/2। लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि होता तो तीनों के लिए इतना ही है, लेकिन एकरों में कंडीशन है। कंडीशन यह है कि साइन का इहो होता है, और कोसेक में इहो होगा लेकिन 0 नहीं होता उसमें। कोसेक में 0 क्यों नहीं होता? क्योंकि कोसेक 0 का मान होता है अपरिभाषित, इसीलिए वो नहीं होता है। और टैन में होता है तो यह है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ई नहीं होगा, कर बीचा वाला होगा। सुना हम क्या बोले? देखिए है, अगर वो लिखेंगे तुमको ऐसे करके देंगे कि साइन का रेंज -π/2 से लेकर के कहाँ तक प्लस π/2, कोसेक का रेंज लिखेंगे -π/2 से लेकर के प्लस π/2, और इसमें लिखेंगे y ≠ y 0 नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। और या मान लो टैन का लिखेंगे हम -π/2 नहीं, उससे बड़ा और π/2 से छोटा। तो 3 को याद करने में दिक्कत होता है, इसीलिए डायरेक्ट ए को याद कीजिए। क्या कि -π/2 से लेके π/2। बस ध्यान ये देना है, साइन है तो ई दोनों भी काउंट होगा, कोसेक है तो दोनों काउंट होगा, 0 काउंट नहीं होगा। और टैन आ गया तो सब एक काउंट होगा, खाली ई दोनों छोड़ करके। सुना हम क्या बोले? ये किसका रेंज है? ये साइन कोसेक और टैन का। अब आ जाइए किसमें, अब जो बचा तीनों, कौन कौन बचा? कॉस बचा, कॉस का उल्टा सेक बचा, और एक कॉट बचा। इस तीनों को ऐसे समझिए, 0 से किसके बीच? पाई के बीच। 0 से लेके पाई, एकरो में भी वही कंडीशन है कि अगर कॉस है तो दोनों काउंट होगा, सेक है तो ये दोनों काउंट होगा, लेकिन उसमें 90 काउंट नहीं होगा, क्या सेक 90 का मान होता है वो परिभाषित। कोट वाला में ई छोड़ के बीचा वाला काउंट होगा, इसमें से यही चीज़ है इसमें से। सुने हम क्या बोले? तो इसको ऐसे याद कीजिएगा, साइन का उल्टा कोसेक का टैन का रेंज कहाँ से कहाँ तक, और कोसेक कोट का रेंज कहाँ से कहाँ तक।
कहने का अर्थ यह हुआ कि साइन कोसेक टेन का जब भी आंसर दीजिएगा तो इसके बीच दीजिएगा आप। सुने हम क्या बोले, कोसेक कोट का जब भी आंसर दीजिएगा तो इसके बीच दीजिएगा, क्योंकि जब अगला क्वेश्चन हम जाएंगे अगला एक्सरसाइज में तो आपको बताएंगे इस चीज़ के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, तो बताइए अब कौन होगा इसमें से, कौन? ई तो नहीं होगा, ई किसका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। ई हो है लेकिन ये किसका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो बोलो कौन लेंगे हम, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। समझ में आया नहीं आया? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक सा इसका। एक और है 14 नंबर, आराम से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। पोस्ट करो वीडियो। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 2.2 का पहला क्वेश्चन है बाबू, और मोस्ट इंपोर्टेंट अभी भी बोले थे फिर बोल रहे हैं। हाँ तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। अगर मान लो ये आ गया है आपको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में, तो इसे आप कैसे सिद्ध करोगे, ध्यान से देखिएगा कैसे सिद्ध करेंगे इसे हम। जो इधर रहेगा इनवर्स में सबसे पहला काम उसे आप मान लीजिए, एकदम निश्चित, एकदम अच्छा से देखना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि या लेट साइन इनवर्स x को मान लीजिए a। क्या मान लिए, अभी तुरंत पढ़े थे, एकदम सबसे पहला था आपका क्लास में कि इधर अगर साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन, मतलब x बराबर साइन। सर यहाँ तक तो कर लेंगे, क्या सिद्ध हो गया? जी नहीं, एकदम बहुत अच्छा से दिखेगा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे ये सिद्ध होगा, एकदम बहुत अच्छा से ध्यान देना। सूत्र याद करने का आवश्यकता नहीं, तुम कुछ भी याद अगर नहीं भी करेगा तब भी ऐसा बना देगा। एक भी सूत्र याद नहीं रहेगा तब भी, सुना हम क्या बोले, एक भी सूत्र याद नहीं रहेगा तब भी यहाँ पर आपसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 है तो 3 लिखिए, इसको क्या माने थे, यहाँ ए लिखिए, एकदम बढ़िया देखना। देखो बिना सूत्र याद किए कैसे बन जाता है। 3 है 3, इसको माने थे ए लिखे। सर कौन सूत्र लगाएंगे, क्या लिखे, अब क्या लिखे, आगे आइए। इधर क्या है, एन आएगा, क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया साइन 3। अब कोई बोलेगा सर साइन 3 एक सूत्र याद नहीं रहते तो बनता है, हाँ बनेगा। अगर आपको याद नहीं भी है साइन 3 का सूत्र तब भी आपसे ये सिद्ध हो जाएगा। पूछेगा सर कैसे, तो आबो जा पड़ी, अब तुम एकरा खाली देखिया तो बस उहे तो या लिख दो, लेकिन जा एक्स साइन है लिखिएगा। समझे हम क्या बोले, बन गया। देखिए सूत्र याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए 3x मतलब साइन माइनस 4x3 मतलब साइन क्यू है। ये सूत्र है, ये सूत्र अगर याद नहीं है तो हम यहीं से लिख दिए इस सूत्र को। समझाए क्या किए हम, बढ़िया से देखिएगा इसको, और नहीं बुझा फिर से समझिए एक बार और ध्यान से देखिएगा। 3 है 3 लिखे, इसको क्या माने थे, ए माने थे। कौन सूत्र लगाए पता नहीं है, लाना साइन में साइन लगबे करेगा। और ऐसे अगर नहीं पता है तो एन का एन लाओ, एन साइन इनवर्स एन आएगा तो हो गया साइन 3 है। अब कोई बोलेगा कि सर साइन 3 का सूत्र याद रहेगा तब नहीं सूत्र ये सूत्र सिद्ध होगा। जी नहीं, याद नहीं भी रहेगा तब भी सिद्ध हो जाएगा। कैसे, तो एजा हो साइन 3 बराबर सूत्र की होगा, एजा देखो एकरा से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3 है तो 3 जा एक्स की लिखेंगे साइन है तो 3 साइन माइनस 4x माने की साइन क्यू है, सिद्ध हो गया। बस क्या करेंगे अब, साइन 3 जा साइन है ओजा क्या लिखिएगा x, फिर से वही लिख दीजिए। तो ये हो गया 3x माइनस 4x3। इधर है साइन, उधर गया तो साइन, तो बोलो क्या बचा,
3a बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। इसीलिए 3a किसको माने थे? तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रूव्ड। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा अच्छा से। 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्या सिद्ध हो जाएगा? कर दें? हो जाएगा। एकदम इसी प्रोसेस से कीजिएगा, उसको भी अपने से कीजिएगा तो सिद्ध हो जाएगा, है ना। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 अब बराबर आपको लाना है tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करना है। ये कहलाएगा LHS और ये कहलाएगा, तो बोलिए LHS आपका क्या है? LHS आपका है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब आगे चलिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपको सूत्र लगाना होगा। आपको यहाँ पर सूत्र लगाना है कौन वाला? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan तो होगा भी tan, x प्लस y है, हम भी देंगे x प्लस y, ऊपर प्लस तो नीचे तो 1 माइनस x इंटू। चलिए आइए अब इसमें तो बोलिए tan इनवर्स ई समझो 2/11 के समझिएगा x है और 7/24 को समझिएगा y है। तो बोलिए x प्लस y मतलब 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस x इंटू y 2/11 इंटू 7/24। कट रहा है लेकिन काटिएगा नहीं। tan इनवर्स 11 और 24 का लोसो हो जाएगा 264। 11 से भागा दीजिएगा बचेगा 24, 24 दूनी 48, 24 से भागा दीजिएगा बचेगा 11, 11 सत्ते 77। नीचे आइए, इन दोनों को गुना कीजिए और डायरेक्ट ले लीजिए लोसो, तो 264 आ जाएगा लोसो। ये हो जाएगा यहाँ पर 264 और माइनस 14, ये ख़त्म। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा तो ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर में 125 और नीचे में 250, 1/2 ये प्रूव हो गया है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 4 में, और 4 नंबर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ कर दो जरा ताकि इसको लिखोगे तब ना। लिखो इस साल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर आपको लाना है tan इनवर्स 31/17। सबसे पहला काम LHS लिखेंगे, चाहे हिसाब बने या ना बने। कितना के दिमाग में खटक रहा होगा कि सर लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र। तब बाबू दरी देखिए आगे में के हो, मौसा हो, मौसा है ना। ये मौसा पहले हटाना पड़ेगा तुमको। लगेगा कब? जब ई नहीं रहेगा तब तो लगता, लेकिन आगे में दू है तो पहले आपको लगाना पड़ेगा कौन सूत्र? 2 tan इनवर्स x का 3 गो सूत्र होता है, tan में, साइन में, कोस में। तो हम लोग tan वाला लगाएंगे, तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। आइए तो 2 tan इनवर्स इस अलग x कहलाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x, x माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने कर स्क्वायर 1/4, और ये हो गया tan इनवर्स 1/7। 2 खत्म,
tan इनवर्स 4 आ जाएगा लोसो, 4 एकम 4, 4 में गया 3/4, लेकिन जब ऊपर जाएगा 4/3। अब प्लस ये हो गया tan इनवर्स 1/7। अब लगाएंगे ये वाला सूत्र, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, बोलिए क्या होता है, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7/1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। ऊपर में लोसो लीजिएगा तो 7 3 का लोसो 21, 7 चौक 3 एकम 3, 7 21, 21 इकैया 21 माइनस 4, 21 21 खत्म। आपका हो गया RHS 31/17। RHS प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया। चलो चलिए सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब एक जैसा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इधर आना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छा से। अगर क्वेश्चन आपका इस रूप का रहे a² माइनस x², तो x को मानिएगा a साइन थीटा या a कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन इस रूप का रहे बाबू a² प्लस x², तो x को मानेंगे a टेन थीटा या a कॉट थीटा। अगर क्वेश्चन इस रूप का रहे x² माइनस a², तो x को मानेंगे a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमें सरल करना है। tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1/x। अब देखिए कैसा दिख रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर? दिख रहा है 2 नंबर, लेकिन कसर है, इसमें है a² और इसमें है a²। बात तो वही है। अब बताइए क्या मानेंगे, x इक्वल टू क्या मानेंगे, a tan थीटा या cot थीटा। tan मानेंगे तो आंसर tan में आएगा और cot मानेंगे तो आंसर cot में आएगा। चलिए tan ही मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि x बराबर a तो है ये नहीं, 1 है, तो 1 tan थीटा 1 लिखा जाता नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, तो यहाँ से थीटा निकालिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x वहाँ tan थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan² थीटा माइनस 1/tan थीटा। शायद 10वां पढ़े होंगे, साइन का रिलेशन कॉस से, tan का रिलेशन सेक से और कॉट का रिलेशन कोसेक से होता है। उल्टा नहीं बोल रहे, हम रिलेशन स्थापित कर रहे हैं। साइन का रिलेशन कॉस से, सुन रहा हम क्या बोले, साइन का रिलेशन tan का रिलेशन सेक से और कॉट का रिलेशन कोसेक से। तो ये tan है तो सेक जाएगा, तो 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, और sec² का वर्गमूल करेंगे तो sec बटे tan थीटा। अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि साइन कोस को छेड़ो नहीं और बाकी सबको छोड़ो नहीं, मतलब साइन कोस रहेगा उसको छेड़ना नहीं है, अब बाकी सेक आ गया tan आ गया उसको छेड़ना है, यानी साइन और कोस में बदल देना है। से किसका उल्टा, कोस का, तो 1/cos थीटा माइनस 1 और tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा। ऊपर में हो गया भिन्न का घटाव, तो बोलिए cos थीटा आ गया लोसो, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा बटे हो गया sin थीटा बटे cos थीटा। cos क्या हो गया,
क्या बचा पहले वो लिखिए। आपका बचा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बटे। अब जाना पड़ेगा आपको 11वां में। 11वां में 4 गो होता है स्पेशल सूत्र। वो क्या क्या होता है बढ़िया से देखिएगा। एकदम ये वाला सूत्र जो है एकदम जगह जगह काम देगा आपको। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। इसी में अगर साइन ए आ गया तब 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2। 2 गो ए तो एक गो ए, अगर ए गो ए तो आधा गो ए। समझे हम क्या बोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कोस 2a, 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस 2a ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। इसमें और बढ़िया से याद कीजिए, प्लस में कॉस माइनस में साइन। फिर से प्लस में माइनस में 2 गो ए तक 2 गो ए तक 2 गो ए तक एगो देंगे तो आधा गो, है ना। तो 1 प्लस कॉस ए बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और 1 माइनस कॉस ए बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। आगे बढ़िए। अब tan को tan लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। मत देखिए सूत्र को आप, ऐसे पढ़िए 1 माइनस माइनस में साइन की कॉस फट सा 2 साइन स्क्वायर। एगो की 2 गो ये जाएगा, बुझाया बिना इसको देखे। आगे साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। 2 साइन स्क्वायर था 2 गो साइन एगो खत्म। अगर आप बढ़िया से देखिएगा तो साइन बटे कॉस tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। थीटा किसको माने थे, तो आपका आंसर हो गया tan इनवर्स x बाई 2 आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। tan इनवर्स 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसा दिख रहा है। हल्का कसर है, एक का स्क्वायर दिख देंगे तो पक्का दिख जाएगा। बोलिए x को क्या मानेंगे। माना कि x बराबर सेक थीटा, x बराबर सेक थीटा। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ क्या लिखिएगा सेक थीटा। तो ये हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर x बराबर सेक थीटा तो इसीलिए थीटा बराबर सेक इनवर्स x। सेक रहने दीजिए, सेक का रिलेशन किससे, tan से। तो tan स्क्वायर और tan स्क्वायर का वर्गमूल 1 बटे tan करेंगे तो क्या हो जाएगा कोट। ये क्या हो जाएगा कोट थीटा। काश ये भी tan रहता, समझ रहिए आप लोग, काश ये भी tan रहता। अगर tan करना है तो आपको जाना पड़ेगा 10वां में। तो कोट थीटा बराबर सूत्र होता है tan 90। दोनों समान हो गया, खत्म। बोलो क्या बचा, पाई बाई 2 थीटा का मान। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। इसमें कोई माना मानी नहीं, इसको सरल करना है, हल करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। tan इनवर्स को tan इनवर्स लिखेंगे, अंडर रूट को अंडर रूट लिखेंगे। आइए सूत्र पर 1 माइनस में साइन प्लस में कॉस। तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर बोलो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। और नीचे है प्लस इसीलिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2।
2 अब जरा बढ़िया से देखना रे बाबू, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर और टेन स्क्वायर का वर्गमूल, बोलो दोनों समान है, x/2 आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको, ऑन कीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x। बढ़िया से देखिएगा, इसका एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि यहाँ tan है लिखल, तो एजादम एक होना चाहिए हर हाल में। अब बोले सर ऐसा का है, कहा कि जितना भी tan इनवर्स का सूत्र लिखिए दोनों में निचुआ में जाए एक रहता होगा। आप सूत्र को देखिए, एजा पड़ी क्या रहता है, यस बता देते, जितना एजा रहेगा ना, एजा पड़ी एजा जितना रहेगा उतना ही से ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपको डिवाइड करना है, अंश में भी और हर में भी क्या करना है, भाग देना, उतना से ही। तो यहाँ लिख लेते हैं कि cos x से अंश तथा हर में क्या देने पर, भाग देने पर। जब हम भाग देंगे तो बढ़िया से देखिएगा जरा सा, ऊपर में हो जाएगा cos x माइनस साइन x भागा cos x होगा, और नीचे में हो जाएगा cos x प्लस साइन x भागा क्या cos x। देखो अच्छा से, तो tan इनवर्स लिखिए और इसको कीजिए अलग अलग, तो cos बटे cos, साइन बटे cos, cos बटे cos प्लस साइन बटे cos। अब थोड़ा सा और दिमाग लगेगा आपका, tan इनवर्स को tan इनवर्स, एक को क्या हम लिख सकते हैं tan π/4, tan 45 का मान 1 होता है। तो सर क्यों लिखिएगा कि अभी तुरंत अगला स्टेप में समझ में आ जाए क्यों हम लिखते हैं ऐसा। माइनस tan x रहने दीजिए, ये एक तो लाइबे के छेड़छाड़ करना भी रहने दीजिए, एक प्लस है तो अच्छा, इस tan x के साथ कुछ नहीं, एक है ना, तो यहाँ भी लिखिए tan π/4 इंटू tan x। अगर इसको फिर से हल कीजिएगा उतने आ जाएगा, कीजिए tan 45 का मान 1, यहाँ भी tan 45 का मान 1, फिर से 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। क्यों लिखे, कारण था कि ई कोई सूत्र पर नहीं था, अब इस सूत्र पर आ चुका है। कौन सूत्र पर आया देखो, पढ़ते हैं, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर हम पढ़ेंगे tan a माइनस b का सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस b π/4 माइनस x, दोनों समान है, खत्म, आपका आंसर π/4 माइनस x। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x बटे √a² माइनस x स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा है, देखिए उधर से 1 नंबर, या तो आप साइन मानिएगा या तो आप, तो यहाँ पर बोलो हम साइन मान लें, तो लिख रहे हैं माना कि x बराबर a है, a साइन थीटा, x बराबर क्या माने, तो यहाँ से आपको थीटा निकालना है, तो थीटा निकालेंगे तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो बोलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/a, इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। बढ़िया से इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ a साइन थीटा बटे √a² माइनस x² a² साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब tan इनवर्स a साइन थीटा बटे √a² कॉमन आ रहा है अंदर में, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स a साइन थीटा a² का वर्गमूल और साइन का रिलेशन cos से,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का वर्गमूल ए क्या हो गया। तब ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स साइन बटे कॉस दोनों समान है, जो कोण ऊ बाहर, थीटा किसको माने थे। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बटे क्यू माइनस 3ax स्क्वायर। इसे आप कम से कम 2-3 प्रकार से बना सकते हैं। तो सबसे हम सिंपल नियम में आते हैं। आपको बताए थे एजापरी क्या होना चाहिए, बताए थे सबसे सिंपल नियम यही है, जितना है बस उतना से अंश और हर में भाग दे दीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू बटे एक क्यू होगा। ये हो गया एक क्यू माइनस 3ax स्क्वायर बटे एक क्यू, होगा कि नहीं होगा। कर दीजिए अलग, तो अलग अलग कीजिए, हिसाब आपका बन गया। तो ये हो जाएगा 3x बटे ए, दूगे समाप्त हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा एक्स क्यू बटे एक क्यू होगा। देखो अच्छा से इसमें आइए, एक क्यू बटे एक क्यू, अब माइनस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब पढ़ लीजिए कौन सा सूत्र, 3 tan इनवर्स x का। बोले क्या होता है tan इनवर्स 3, सलग समझिए x है, x बाई ए को ही x समझ लीजिए। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसे 3 tan इनवर्स x, x मतलब x बाई ए, डायरेक्ट एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। सुनना अच्छा सा सीक्रेट चीज, जब एक के क्वेश्चन में साइन आ जाए, कोस आ जाए, टेन आ जाए, सेक आ जाए, तब पीछे से हल कीजिएगा, आगे से नहीं। किधर से, तो आगे वाला टेन को टेन रहने देंगे, 2 को 2 रहने देंगे, कोस को कोस रहने देंगे, ब्रैकेट को ब्रैकेट रहने देंगे, 2 को 2 रहने देंगे, और साइन इनवर्स को साइन इनवर्स रहने देंगे। अब देखिए ध्यान में से, साइन में किसका मान 1/2, साइन 30 मतलब पाई बाई, कोई दिक्कत। ये हो गया tan इनवर्स 2 cos 2, ये दोनों गया भितरामपुर। बोलो क्या बचा, पाई बाई 6, 2 से काटिएगा कई बार में, तब पाई बाई 3 माने हो गया 60 डिग्री। तो tan इनवर्स एकदम बढ़िया से अस्थिर से देखना, कॉस है आई 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इन्वर्स नहीं है, तो कॉस 60 के मान कते, ये बुझाया, कॉस 60 के मान 2 पहले से था, 2 अबड़ी इनवर्स आ गए रे, तो इनवर्स आ गया बाबू। तो बोलो tan में किसका मान 1 होता है, tan पाई बाई 4 का। अब बोलो दोनों tan खत्म, पाई बाई 4 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कॉट है tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये दोनों मिल करके पाई बाई 2, कॉट इनवर्स tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर मिलके क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, क्योंकि आप पढ़े हैं टाइप 3 का सूत्र। तो ये हो जाएगा कोट पाई बाई 2 डायरेक्ट, आई नहीं तो हल करना है, कोट के बनाएंगे tan ए बटे है ना 1/a, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसे होता नहीं, डायरेक्ट पाई बाई 2 कीजिए। कोट 90 का मान 0 आंसर। चलिए 13 नंबर में, 13 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। tan 1/2 और ये हो गया साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस
कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलो ध्यान से देखिएगा, tan को tan रहने दीजिए 1/2, एकदम सूत्र है। किसका सूत्र? 2 tan इनवर्स x का। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, और ये सूत्र है किसका? 2 tan इनवर्स y का। तो ये 2 tan इनवर्स क्या हो गया? y। दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, तो चलिए दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 बाहर, तो बोलो अंदर में क्या बचा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 खत्म, इधर हो गया tan, और ये हो गया एकदम प्योर सूत्र है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे x इंटू वाई। tan इनवर्स खत्म, जो कोण बाहर। यही हो गया आंसर। फटाक सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। इसमें तो लिखा हुआ x का मान निकालें, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहाँ खाली लिखल रहेगा हल करें। ई मत समझना लेल नियन कि एकरा सिद्ध करे खे 1 लावे खे। जी नहीं, आपको x का मान निकालना है। सुने हम क्या बोले? इसको आप 2 प्रकार से हम बनाते हैं, एक बनाते हैं ऑब्जेक्टिव के नियम से और एक सब्जेक्टिव के नियम से। आइए ध्यान दिए ऑब्जेक्टिव के नियम से। अगर x का मान हम 1/5 लिख लें, सपोज दैट, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 मिलकर 90 साइन 90 के मान। तो x रखेंगे अगर 1/5, तो कंडीशन क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप 1/5 रख सकते हैं डायरेक्ट। देखिए ध्यान दीजिए, इहो उतना इहो कर दो 1/5 है, दोनों मिलकर 90, साइन 90 के मान रख सकते हैं। समझे हम? कल ऑब्जेक्टिव के लिए अगर बनाना है, इसको हल कर रहा 2 नंबरिया क्वेश्चन, ध्यान देना। n साइन n जाएगा तो n बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। बता बाबू, साइन में किसका मान 1? डायरेक्ट π/2 लिख दें। इधर साइन प्लस में समुच्चक भेजेंगे बड़ी ई पार, तो n हो गया कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स कितना? 1/5। अबड़ी कॉस को भेजेंगे, तो x बराबर इधर कॉस इनवर्स, इधर आएगा तो कॉस π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। x को x रहने दीजिए, और 10वां आइए कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा माने साइन इनवर्स 1/5। साइन साइन खत्म 1/5। आंसर समझ में आया? चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 16। साइन इनवर्स साइन 2π/3 17 tan इनवर्स tan 3π/4 19 नहीं पहले 18 हो गया tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। चलिए आइए पहले हम इसको हल करते हैं। कितना का दिमाग में ठनक रहा होगा कि दोनों समान है, जो कोण बाहर। आपके मन में आ रहा होगा कि आंसर 2/3, तो ये सरासर गलत है। कारण गलत क्यों है? जब कोण समान, जब ये फलन समान, तो जो कोण बाहर तो होना चाहिए। अब आइए जरा इलाका में
आपको बताए थे कि साइन का उल्टा और एगो और टैन, ये तीनों के इलाका होता है -π/2 से लेकर के इसके बीच ही आंसर होना। अब देखिए ये तो ज़्यादा है जी, π/2 से क्या है, इसलिए इसका आंसर या नहीं, पहले उसके अंदर आपको लाना पड़ेगा। कैसे आएगा उसके लिए नियम समझिए, अब बिना एगरमा जाने आप जान जाइएगा। साइन को साइन लिखेंगे, अपने इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, देखिए पाई से ही कम रहा है तो आपको दो ही चीज लेना, या तो पाई लेना है या तो 2π पर तोड़ना है। सुन रहा है हम क्या बोले, या तो पाई पर या तो इसके अलावा किसी पर तुमको नहीं तोड़ना है। तो पाई ले रहे हैं, अगर आप पाई लीजिएगा यहाँ π/3 लीजिए, अच्छा जोड़िएगा तब 2π/3 आएगा कि घटाइएगा तब आएगा, आ जाएगा। यानी हम लिए हैं पाई -π/3। अब पाई या 2π लीजिएगा तो साइन का साइन बदलिएगा, मान नहीं एकदम मान बदलना नहीं है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स, तो साइन 180 -θ बराबर साइन थीटा होता है। मतलब पाई में मान बदलता नहीं है, मतलब साइन हो जाएगा π/। आई है दूसरा में, कौन में है, चतुर्थांश देखिए बढ़िया से, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 300। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। अब देखिए 180 में घट रहा था माने ऊपर, दूसरा में, और दूसरा में साइन और कोसेक क्या होता है, साइन है ना, इसीलिए प्लस छोड़ दिए। अब साइन वर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। चलिए अब इसमें आइए, टैन इनवर्स, देखो कितना आसान है ये देखना। टैन को टैन रहने दो, पाई लिखो अपने, क्योंकि पाई से छोटा है ये, तो पाई लिखो। अब यहाँ देखो लिखो π/4, बोलो प्लस दे कि माइनस, बुझाया, आ जाएगा ना उतना। तो फिर यहाँ भी मान नहीं बदलेगा, तो टैन के टैन थीटा माने π/। अबड़ी 180 में घट रहा ये भी, तो घटता तो ये भी दूसरा में, तो दूसरा में ना साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो टैन होगा, तब आगे में माइनस देना पड़ेगा। अब माइनस जैसी आएगा तो माइनस कर लीजिएगा बाहर, तो माइनस टैन इनवर्स टैन π/4, आपका आंसर -π/4। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे में है कौन, टैन, तो आगे में अगर टैन है तो अंदर में भी सब टैन होना चाहिए। है ई साइन, 10वां पढ़े जरीमनी, साइन में की लिखल है 3/5। साइन के सूत्र होता है लंब बटे आधार, कितना निकलेगा 4, बस छोड़ दीजिए। अब यहाँ आइए, इसको टैन बनाना, बढ़िया से देखिएगा, टैन बनाना था, लिखेंगे टैन इनवर्स साइन बराबर लंब बटे कर्म, तो टैन बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना 3/4, आ कोट के उल्टा टैन, तो 3/2 के उल्टा 2/3, बुझाया। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे कौन वाला, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का। बोलिए क्या होता है, टैन इनवर्स 3/4 प्लस अब बटे 1 माइनस 3/4 गुने 2/3। काटा काटी नहीं कीजिएगा, टैन और टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म। लोसो लीजिए, 4 3 का लोसो 12, 3 तिया प्लस 4 दूनी 4 तिया, ये हो जाएगा 12 माइनस 6, 12 12 खत्म, ये हो गया 17/6 आंसर। समझ में आया। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 19, बढ़िया से देखिएगा। कोस इनवर्स कोस 7π/6
बढ़िया से, एकदम बढ़िया से कॉस इनवर्स कॉस। पहले तो पाई लिख लीजिए और यहाँ पाई बाई 6 लिख लीजिए। अब बोले जोड़ दे कि माइनस दे हैं, जोड़ कर देना तब ना आएगा 7 पाई बाई 6। तो बढ़िया देखना बाबू, कॉस इनवर्स पाई में मान बदलता, कॉस का कॉस लिखिए, थीटा लिखिए पाई बाई 6। अब देखिए ये तीसरा में जा रहा है, कैसे समझे, 180 में जुट रहा है। तो तीसरा में होता है tan cot पॉजिटिव, तो कॉस होगा, कॉस में अगर माइनस तो माइनस बाहर करते हैं तो पाई माइनस, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। अब ध्यान दीजिएगा, पाई को पाई रहने दीजिए, ये हो जाएगा पाई बाई 6, लोसो हो गया 6, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। बुझाया? चलिए नोट कीजिए इसको। अब जरा सुन लीजिए, अब आगे जो है विविध प्रश्नावली है और आपका काम क्या है सुन लीजिए। NCERT बुक का टोटल एग्जाम्पल जो है आपको क्या कर लेना है, बना लेना है, और साथ में भी प्रश्नावली भी बना लेना है। ठीक है, इससे अगर इतना बना लीजिएगा तो कम से कम नहीं कुछ तो 12 से 16 नंबर तो रखा हुआ है आपका, मात्र एक क्लास से। चलिए धन्यवाद, काट दीजिए। क्या घंटा हुआ?